बहुत बढ़िया है। ये सब सरपंच साहब हैं हमारे जो और ठेकेदार के और खोलना थोड़ा सा अंदर लाइट नहीं है बेटा। तो ये प्रेसिडेंट साहब है, ये प्रेसिडेंट साहब है, इनको बोला है आप ही ने चलाना है, आप ही को आगे करना है। सब कुछ हेल्प हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से वीसी साहब ने जैसे अभी भी कहा, ये हमेशा कहते हैं कि बाहर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हमें आज जाके आपको किसी भी तरीके से मजबूत करना है, कैसे भी करना है। आज इस दफ्तर का इनॉग्रेशन हमारे कुलपति माननीय जी द्वारा हुआ है और मुझे ये पूरी आशा है कि अगर इनके हाथों से हुआ है तो ज़रूर हमारी ये एफटीओ कम से कम भी मतलब अच्छी बुलंदी पे जाएगी। और मुझे पता है यहाँ 0.56 आधा है, तो यहाँ कहना की बात है, उसमें गेहूँ धान मकई से कोई बात बनने वाली नहीं है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, स्पेशलिटी एग्रीकल्चर होना चाहिए। का पाउडर कैसे बनेगा वो इंडिविजुअल छोटा किसान नहीं कर सकता था। अब आपका संघ मिलके यहाँ मशीन लगेगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका पाउडर बनेगा, पाउडर पैक होगा, पैक होने के बाद यूनिवर्सिटी मदद करेगी, आपका संघ इतना सशक्त हो जाएगा कि उसको आप दिल्ली भेजिए या विदेशों में भेजिए, हो जाएंगे। सर कोशिश करेंगे, मैं तो चाहूँगा कि एक ही हफ्ते में हो जाए, बट जितना भी जल्दी। हम आज यहाँ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जम्मू में, यहाँ आए हुए हैं। हमारे 2-3 मकसद थे यहाँ आने के। एक तो हमारा यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है पुंछ में, तो उसकी एक वार्षिक समीक्षा मीटिंग होती है और उसमें यहाँ के डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और कुछ किसान भाई होते हैं। तो उसमें ये समीक्षा करते हैं कि पिछली बार हमने क्या क्या बनाया था, वो किस हद तक पूरा हुआ और अगले साल की हमारी प्राथमिकता क्या होगी, ये होती है। तो अभी वो मीटिंग होने वाली है। दूसरा ये था कि यहाँ हमने 2 किसान उत्पादक संघ बनाए थे, एक यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं मंडी में और एक और है, तो उसका आज यहाँ इनॉग्रेशन था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और बहुत ये जो इम्पोर्टेंट दिन है आज का, जो यहाँ इस संघ का इनॉग्रेशन हुआ है। ये संघ का इस तरह से है कि जैसे हमारे किसान हैं, यहाँ बहुत छोटे किसान हैं, 4-4 कैनाल 6-6 कैनाल के किसान हैं। यदि वो मकई या और तरह की फसलों में जाते हैं तो उससे उनका लालन पालन नहीं हो सकता, मुश्किल से 2-3 महीने का उनका काम उससे चल सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि खेती में विविधीकरण कैसे लाया जाए, खेती में कॉमर्शलाइजेशन कैसे किया जाए, यानी ऐसी फसलें ली जाएं जो कम वजन वाली हों और अधिक वैल्यू वाली हों, स्पेशलिटी एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, उस पर हमारा ध्यान है। जैसे लेवेंडर की खेती हो सकती है, हल्दी की खेती हो सकती है, लेमन ग्रास की खेती हो सकती है, इवन सैफरन की खेती हो सकती है, काला जीरा की हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें किसान पैदा कर तो ले, छोटा किसान, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कैसे करे, उसकी वैल्यू एडिशन कैसे करे, उसकी पैकेजिंग कैसे करे, डब्बा बंदी कैसे करे और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी मार्केटिंग कैसे करे, उस छोटे किसान के बस की नहीं है। तो ये जो संघ बनाया गया है, इसकी यही प्राथमिकता है कि छोटे किसानों को जोड़ के, तो इसकी आवश्यकता ये है कि 100 किसान होने चाहिए मेंबर। जैसे हमारे प्लेन्स हैं नीचे के एरिया, वहाँ 300 किसानों की ज़रूरत होती है, यहाँ 100 किसान। तो वो संघ जो है हमने 100 किसान रजिस्टर कर लिए हैं और ये मिलके ऐसे उत्पाद पैदा करेंगे, मिलके ये ब्रांडिंग करके करेंगे और मिलके इसको बेचेंगे। अच्छा, संघ के लिए बनाने के लिए जो यूनिवर्सिटी या संस्था बनाती है उसको भी सहायता मिलती है और 18 लाख रुपए की सहायता जो किसान भाई हैं इनको मिलती है। जहां हम खड़े हैं ये उनका ऑफिस है, इनके अपने पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट होना है मैनेजर का और एक यहाँ पर जो अकाउंटेंट है, तो ये खुद ही चलाएंगे, यूनिवर्सिटी उनकी हैंड होल्डिंग करेगी। तो अभी हमने ये निश्चित किया है कि कौन कौन सी फसलें हमें यहाँ पे प्रमोट करनी है, उनकी कैसे फिर प्रोसेसिंग करनी है, उसकी यहाँ मशीनरी लगवानी है, फिर उसकी डब्बाबंदी करानी है, पैकेजिंग करानी है, ब्रांडिंग, क्योंकि आजकल ब्रांडिंग का ज़माना है। वही चीज़ 100 रुपये में बिक रही है, वही 500 में बिक रही है कि किस तरह से उसको पैकेज किया गया है और कहाँ पे बेचा जा रहा है। तो हमारा ये प्राथमिकता रहेगी, इनकी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, उत्पादन करा के उसको जो है मार्केटिंग कराया जाए। और जहाँ तक बात है कि डबल इनकम की, मेरा मानना है कि यदि ये सब चीज़ें होंगी, डबल नहीं 4 गुना भी आमदनी किसानों की बढ़ सकती है, 5 गुना भी बढ़ सकती है। ये यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य है और केवी की भी हमारी यही प्राथमिकता है।